बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, डेरे में दी जाने वाली सेवा के पैसों का एक ऐसा इस्तेमाल किया गया कि बाबा जी खुश हो गए और बाबा जी ने कहा कि आपकी सेवा स्वीकार हुई। आमतौर पर परमार्थ में संगत को सिखाया जाता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में देना चाहिए। अगर 10वां हिस्सा नहीं भी दे पाओ तो कुछ न कुछ कमाई में से जरूर निकालना चाहिए, और ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं। जो लोग सत्संगी हैं वे डेरे में सेवा देते हैं, और जो लोग मंदिरों से जुड़े हैं वे मंदिरों में सेवा देते हैं। लेकिन जब एक सत्संगी ने सेवा के पैसे डेरे में न डालकर एक गैर सत्संगी और झगड़ालू स्वभाव के व्यक्ति को अपनी खुद की खुशी और मर्जी से दे दिए, तो हैरानी की बात यह थी कि बाबा जी फिर भी उससे बहुत प्रसन्न हुए। ये घटना दिल्ली के पास बने एक शहर नजफगढ़ के एक सत्संगी भाई की है, जिसने खुद संगत के सामने इस अनुभव को साझा किया। उसने बताया कि सेवा पेटी में पैसे डालने की बजाय उसने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो बहुत ही बदतमीज और झगड़ालू था। फिर भी बाबा जी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। साध संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको हम बताएंगे कि जब बाबा जी की कार पर पत्थर फेंकने की कोशिश हुई तो बाबा जी ने क्या किया था। साध संगत जी, यह भाई नजफगढ़ में एक हैंडलूम फैक्ट्री में नौकरी करता है और शुरू से ही सत्संगी है। इस हैंडलूम फैक्ट्री में काम करने से पहले वह किसी और शहर में नौकरी कर रहा था। एक बार सत्संग घर में उसकी मुलाकात उसी हैंडलूम फैक्ट्री के मालिक से हो गई जिसके यहां यह भाई अब नौकरी कर रहा है। फैक्ट्री का मालिक भी एक सत्संगी था। बातचीत के दौरान फैक्ट्री मालिक ने इस सत्संगी भाई को अपनी फैक्ट्री में नौकरी का प्रस्ताव दिया, क्योंकि यह सत्संगी भाई अपने शहर नजफगढ़ में वापस लौटना चाहता था और वहीं लौटकर कोई काम या नौकरी करना चाहता था। तो इस सत्संगी भाई ने एकदम से हां कर दी। क्योंकि फैक्ट्री का मालिक एक सत्संगी होने के साथ साथ इस भाई को सैलरी के अच्छे पैसे भी ऑफर कर रहा था, तो कुछ ही दिनों में सत्संगी भाई ने यह हैंडलूम की फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। फैक्ट्री में इसका काम पैसों का हिसाब किताब देखना था। भाई ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिससे कुछ ही समय में मालिक को उस पर पूरा भरोसा हो गया। साध संगत जी, आगे आपको पता लगेगा कि सत्संगी भाई ने सेवा में देने वाले पैसे एक झगड़ालू और बदतमीज इंसान को क्यों दिए। इस भाई के परिवार में उसकी माँ और पत्नी भी उसके साथ रहते हैं। उसकी माताजी भी सत्संगी और सेवादार हैं, जो अक्सर डेरे जाती रहती हैं। एक दिन माताजी ने बेटे और बहू को भी अपने साथ डेरे चलने को कहा। भाई ने तय किया कि वह फैक्ट्री मालिक से 3 दिन की छुट्टी ले लेगा। अगले दिन जब उसने छुट्टी मांगी तो मालिक थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि वह खुद भी सत्संगी था, लेकिन बिजनेस में व्यस्तता के कारण लंबे समय से डेरे नहीं जा सका था। जब भाई ने डेरे जाने की बात कही तो फैक्ट्री का मालिक डेरे का नाम सुनकर भावुक हो गया और उसने सत्संगी भाई को खुशी खुशी 3 दिन की छुट्टी दे दी। साथ ही सेवा में डालने के लिए अपनी तरफ से कुछ पैसे भी सत्संगी भाई को थमा दिए। उसने कहा, यह 5,000 रुपये मेरी ओर से डेरे में सेवा पेटी में डाल देना। मैं तो वहां जा नहीं पा रहा, कम से कम मेरी सेवा तो वहां पहुंच जाएगी। भाई ने मालिक के दिए हुए 5,000 रुपये में अपने भी 1,000 रुपये मिलाकर यह सोचकर जेब में रख लिए कि यह सारे पैसे वह डेरे की सेवा पेटी में डाल देगा। अगले दिन वह अपनी माँ और पत्नी के साथ डेरे के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब ये तीनों ट्रेन स्टेशन जाने के लिए घर से निकले तो पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग अम्मा के घर से चीख पुकार और शोरगुल सुनाई देने लगा। यह अम्मा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थीं और एक किराए के छोटे से कमरे में रहती थीं। छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बीमार होने के कारण वह काम पर नहीं जा सकी, जिसकी वजह से वह 4-5 महीने से कमरे का किराया भी नहीं दे पाई थी। साध संगत जी, जिस दिन यह सत्संगी भाई अपनी पत्नी और माताजी के साथ डेरे के लिए निकल रहा था, तभी पड़ोस में बूढ़ी अम्मा के कमरे से शोर सुनकर ये लोग रुक गए। जब उन्होंने जाकर देखा
तो पाया कि अम्मा का मकान मालिक उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल रहा था। यह देखकर ये तीनों तुरंत बीच बचाव करने पहुंचे। इस भाई और उसके परिवार का अम्मा के साथ गहरा रिश्ता बना हुआ था। बहुत लंबे समय से यह अम्मा वहीं रह रही थीं। भले ही अम्मा सत्संगी नहीं थी, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन उनके विचार इस परिवार से काफी मेल खाते थे, जिसकी वजह से वे उनके बहुत करीब थीं। सत्संगी भाई की माँ और पत्नी अक्सर इस अम्मा की मदद करती रहती थीं। जब कमरे का मालिक अम्मा के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसे बाहर निकाल रहा था, तो भाई ने मकान मालिक से विनती की कि वह अम्मा को कुछ दिन और रहने दे। लेकिन कमरे का मकान मालिक टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, पहले भी 2 बार तुम्हारे कहने पर मैंने अम्मा को नहीं निकाला, लेकिन अब मैं और नुकसान नहीं झेल सकता। मैं यह कमरा किसी दूसरे को किराए पर दूंगा, जिससे मुझे पैसे मिल पाएंगे। मालिक की जिद देखकर सत्संगी भाई के मन में विचार आया कि क्यों ना डेरे में देने वाली सेवा के लिए रखे पैसों का इस्तेमाल अम्मा की मदद के लिए कर दिया जाए। उसने सोचा, आखिरकार यह भी तो एक सेवा ही है। अगर इन पैसों से अम्मा को बेघर होने से बचाया जा सकता है, तो यही सबसे सही इस्तेमाल होगा। भाई ने बिना देर किए अपनी जेब से पूरे पैसे निकाल लिए और कमरे के मालिक से पूछा, आपके कुल कितने महीने का किराया बाकी है? कमरे का मालिक कहने लगा, पिछले 5 महीने के हिसाब से 1,200 रुपये प्रति महीने का किराया बाकी है, जो कि कुल 6,000 रुपये बनते हैं। सत्संगी भाई ने एक पल के लिए भी न सोचा और अपनी जेब में रखे फैक्ट्री मालिक के 5,000 रुपये और अपने खुद के 1,000 रुपये निकालकर कमरे के मालिक के हाथ में दे दिए। उसने कहा, अब आप अम्मा को यहां से मत निकालिए। इस पर कमरे का मालिक कहने लगा, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब भला मैं अम्मा को क्यों निकालूंगा? इतना कहकर वह वहां से चला गया। सत्संगी भाई ने अम्मा को सड़क पर आने से बचा लिया। इसके बाद यह तीनों डेरे के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सत्संगी भाई के मन में उथल पुथल मची रही। वह सोचता रहा, जब फैक्ट्री का मालिक पूछेगा तो उसे क्या जवाब दूंगा? क्या उसे सच बताऊं या झूठ बोल दूं? सत्संगी भाई रास्ते भर यही सोचता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मालिक की दी गई सेवा के पैसे अम्मा की मदद में लगाने की बात उसे बतानी चाहिए या नहीं। अब भाई के पास डेरे में देने के लिए एक भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी सत्संगी भाई की मां ने अपनी तरफ से 200 रुपये सत्संगी भाई को देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम यह 200 रुपये सेवा में डाल देंगे। साध संगत जी, कुछ घंटों बाद ये तीनों डेरे पहुंच गए। वहां सत्संगी भाई ने अपनी जेब में से 200 रुपये निकाले और सेवा पेटी में डाल दिए। उधर उसी रात फैक्ट्री मालिक को अपने सपने में बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी ने उससे कहा, तेरे 5,000 रुपये मुझे मिल गए। सपने में बाबा जी ने यह बात क्यों बोली? फैक्ट्री का मालिक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यह सुनकर उसे यकीन हो गया कि सत्संगी भाई बेहद ईमानदार है। 2 दिन बाद जब भाई वापस फैक्ट्री लौटा, तो उसने बिना डरे मालिक के पास जाकर सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैंने सेवा पेटी में सिर्फ 200 रुपए ही डाले हैं, और वह भी मेरी मां ने दिए थे। आपके दिए 5,000 रुपए मुझे कहीं खर्च हो गए, इसलिए आप मेरी सैलरी में से अपने 5,000 रुपये काट लीजिए। भाई की ईमानदारी देखकर मालिक हैरान रह गया। उसे बाबा जी का सपना याद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे 5,000 रुपये सेवा में आ गए हैं, जबकि भाई कह रहा था कि उसने सारे पैसे कहीं खर्च कर दिए। फैक्ट्री के मालिक ने पूछा, तुमने मेरे पैसे कहाँ खर्च किए? यह सुनकर सत्संगी भाई ने उसे सारी बात बताई कि उसने आपके 5,000 रुपए में अपने भी 1,000 रुपए मिलाकर एक बेसहारा और लाचार बूढ़ी अम्मा की मदद में लगा दिए थे, ताकि वह सड़क पर न आ जाए। यह सुनकर मालिक भावुक हो गया और सोचने लगा कि इसीलिए बाबा जी ने मुझे सपने में आकर वो बात बोली थी। फैक्ट्री का मालिक सत्संगी भाई से बोला, भाई, तू क्यों चिंता करता है? वह भी तो एक सेवा ही है ना। किसी लाचार की मदद करना तो बहुत नेक काम है, और तूने मेरे पैसे इतनी अच्छी जगह खर्च किए, इस बात की मुझे खुशी है। फिर फैक्ट्री के मालिक ने सत्संगी भाई को सपने वाली बात भी बताई, जिसे सुनकर सत्संगी भाई सन्न रह गया।
क्योंकि बाबा जी ने एक ऐसी सेवा स्वीकार की थी जो बाबा जी तक पहुंची भी नहीं थी। फैक्ट्री के मालिक ने भाई से कहा कि वह उसकी सैलरी में से कोई कटौती नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दी हुई पूरी रकम परमार्थ में जा चुकी थी। उसने कहा, बाबा जी हमेशा सिखाते हैं कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी परमार्थ का ही एक पवित्र और नेक काम है। साध संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जब बाबा जी की कार पर पत्थर फेंकने की कोशिश हुई थी। साध संगत जी, यह घटना उस समय की है जब बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर किसी दूसरे सत्संग घर जा रहे थे। सत्संग समाप्त होने के बाद जब बाबा जी वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा अचानक उनकी गाड़ी के सामने आकर पत्थर फेंकने लगा। ड्राइवर साहब ने यह देखा तो पहले उसने बच्चे को वहां से जाने को कहा, लेकिन जब बच्चा नहीं माना तो ड्राइवर साहब ने तुरंत बाबा जी को बताया, बाबा जी, एक 11-12 साल का बच्चा गाड़ी पर पत्थर मार रहा है और रोकने पर भी नहीं रुक रहा। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, जाकर बच्चे को समझाओ, उसे पत्थर फेंकने से मना करो और उससे कारण भी पूछो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। ड्राइवर साहब गाड़ी से उतरे और बच्चे के पास जाकर उसे प्यार से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, गाड़ी पर पत्थर मत फेंको। लेकिन बच्चा उनकी बात अनसुनी करता रहा और पत्थर फेंकता ही रहा। जब बच्चा समझाने पर भी नहीं माना तो ड्राइवर साहब ने थोड़ा सख्त होकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, बेटा, तुम गाड़ी पर पत्थर क्यों मार रहे हो और किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? लेकिन बच्चा जवाब देने के बजाय जोर जोर से रोने लगा। यह सब देखकर बाबा जी खुद कार से बाहर आ गए। उन्होंने ड्राइवर साहब से बड़े सहज भाव में पूछा, भाई, क्या बात हो गई? ड्राइवर साहब ने थोड़ा परेशान होकर कहा, बाबा जी, यह बच्चा लगातार गाड़ी पर पत्थर फेंक रहा है, समझाने पर भी नहीं मान रहा। साध संगत जी, जब बाबा जी ने देखा कि बच्चा गाड़ी पर पत्थर फेंक रहा है तो वे बड़े प्यार से उसके पास गए और बोले, बेटा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम गाड़ी पर पत्थर मार रहे हो? या फिर क्या ऐसा करने के लिए तुम पर किसी ने कोई दबाव बनाया है? बाबा जी की बात सुनकर बच्चा तैश में आकर बोला, आप झूठ बोलते हैं, आप बहुत बड़े झूठे हैं। बाबा जी ने बड़ी शांति से पूछा, अच्छा बेटा, मैंने क्या झूठ बोला, बताओ तो सही, मुझे भी तो पता लगे कि मैंने कोई झूठ बोला है। बच्चा बोला, आप हमेशा कहते हैं कि भजन सिमरन करो, इससे दुख और गरीबी मिट जाती है। लेकिन मेरी माँ तो रोज भजन सिमरन करती है, पर हमारी गरीबी और दुख के दिन खत्म नहीं हुए। कितनी बार मुझे और मेरी माँ को भूखे सोना पड़ता है। बाबा जी बच्चे की मासूमियत और दर्द भरी बात सुनकर बोले, बेटा, ऐसा नहीं है, मालिक हमेशा हमारे अंग संग है। मालिक अपने बच्चों की पूरी संभाल करता है। लेकिन बच्चा बाबा जी की बात मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच बच्चे की माँ वहां आ गई। जब उसने देखा कि उसका बच्चा बाबा जी से बात कर रहा है तो वह भावुक होकर रो पड़ी। वह घबराई हुई इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बाबा जी ने जब देखा कि इस बच्चे की माँ वहां आ गई है तो उन्होंने बड़े प्यार से बच्चे की माँ से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? बच्चे की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं बाबा जी। बस यूं ही बच्चे की माँ कहने लगी, बाबा जी, आपकी इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। जब लड़के ने अपनी माँ को बाबा जी से ऐसा कहते सुना तो वह अचानक बोल पड़ा, माँ, तुम सच क्यों नहीं बताती? क्या हमें कई बार भूखे पेट नहीं सोना पड़ता? क्या हमने सिर्फ पानी पीकर रातें नहीं गुजारी? माँ, सच बोलने में क्या बुराई है? क्या फायदा आपका भजन सिमरन करने का? अगर ऐसे ही हमें दुख भोगने हैं तो आप क्यों करती हो भजन सिमरन? बेटे की बातें सुनकर उसकी माँ घबरा गई और बोली, नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यूं ही कह रहे हो। सब कुछ ठीक तो चल रहा है। इतना अच्छा जीवन है हमारा। ऊपर से बाबा जी की इतनी कृपा है बाबा जी। बच्चे की माँ की बात सुनकर सब कुछ समझ गए और बाबा जी ने प्यार से बच्चे की तरफ देखा और बोले, बेटा, भजन सिमरन का मतलब यह तो नहीं कि हम अपने कर्मों से बच जाएंगे। कर्मों का हिसाब तो हमें हर हाल में देना ही पड़ता है। भजन सिमरन से हमें वह ताकत मिलती है
जिससे हम भारी से भारी कर्म को भी खुशी खुशी झेल जाते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, अब तुम अपनी माँ को ही देखो। ये भजन सिमरन की ही ताकत है जो इतने दुखों और गरीबी के बाद भी तुम्हारी माँ शिकायत करने की बजाय शुक्र कर रही है। जो लोग भजन सिमरन नहीं करते, कर्मों का हिसाब तो उन्हें भी देना ही पड़ता है, लेकिन उनके अंदर वो ताकत नहीं होती जो तुम्हारी माँ के अंदर है। बाबा जी के समझाने पर बच्चा मान गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। बाबा जी ने पूछा, अब तो मेरी गाड़ी पर पत्थर नहीं फेंकोगे? लड़का झट से हाथ जोड़कर बोला, नहीं बाबा जी, अब कभी नहीं। बाबा जी ये सुनकर हंस पड़े और वहां मौजूद सभी के चेहरे खिल उठे। साध संगत जी, अक्सर हम यही सोचते हैं कि ज्यादा भजन सिमरन करेंगे तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो कर्म हम पीछे करके आए हैं उसका हिसाब तो हमें हर हाल में देना ही पड़ता है। भजन सिमरन करने वाली रूहों को मालिक वो ताकत बख्श देता है जिसके सहारे वो रूहें भारी से भारी कष्ट को भी मुस्कुराते हुए सह जाती हैं और उफ तक नहीं करती। वहीं जो लोग भजन सिमरन नहीं करते तो फिर कष्ट आते ही उनकी चीख निकल जाती है। ऐसे लोगों को कर्मों का हिसाब देने में बहुत तकलीफ होती है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अक्सर सतगुरु महाराज फरमाते हैं कि इस सृष्टि का हर एक क्षण उस परमपिता परमात्मा की रजा में बंधा हुआ है। उसने जो भी समय बनाया है वह अपने आप में शुभ और पवित्र है। आज की साखी इसी सीख को उजागर करती है। जो भक्तगण शुभ मुहूर्त और समय का इंतजार करते हैं, उन्हें सद्गुरु क्या संदेश देते हैं, यह आज हम इस साखी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ आज के इस साखी का सुनते हैं और सद्गुरु की अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। साध संगत जी, यह बात उस समय की है जब बड़े ही महान और कृपालु सद्गुरु हुआ करते थे। सद्गुरु दीनदयाल जी अपनी मौज में एकांत में विराजमान थे। उन्हीं दिनों एक सेवक शेर सिंह नामक सत्संगी था, जिसकी सद्गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। वह अपने जीवन का हर कार्य सद्गुरु से पूछकर ही किया करता था। सद्गुरु जो भी आज्ञा देते वह उसे बिना किसी सवाल के पूरी निष्ठा से निभाता था। साध संगत जी, उस दिन का समय शाम का था। सद्गुरु ध्यान में मग्न थे और बाहर कई भक्तजनों की संगत उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हीं में शेर सिंह की पत्नी भी शामिल हो गई ताकि उन्हें भी सद्गुरु के दर्शन प्राप्त हो सके और वह सद्गुरु से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। तो साध संगत जी, यह साखी हमें यह बताती है कि एक सच्चे भक्त की लगन और विश्वास कैसा होना चाहिए और सद्गुरु की मौज में हमें किस प्रकार समर्पण भाव से रहना चाहिए। आइए इस साखी को और विस्तार से श्रवण करते हैं। और जब सद्गुरु दीनदयाल अंतर ध्यान होकर बाहर आए और संगत को दर्शन दिए तो सद्गुरु ने संगत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संगत के बीच बैठ गए। तो वहां पर जो संगत मौजूद थी वह अपने अपने प्रश्न सद्गुरु के आगे रख रही थी। कुछ अभ्यासी अपने निजी मामले सद्गुरु से साझा कर रहे थे और कुछ अभ्यासी रूहानियत के बारे में उनसे प्रश्न कर रहे थे। तो सद्गुरु बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हुए संगत से बातें कर रहे थे। तो जब शेर सिंह की पत्नी ने उन्हें सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछने के लिए कहा तो वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि शेर सिंह ये बात जानता था कि सद्गुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों में पड़ जाते हैं। जब भी कोई अच्छा काम करना होता है तब हम इन बातों में पड़ जाते हैं, पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। तो शेर सिंह सद्गुरु से बात करने से डर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी पीछे से उसे बोल रही थी कि आपको सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस दिन हम अपनी बेटी की शादी रखें। तो साध संगत जी, शेर सिंह की सद्गुरु से यह सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई, तो उनकी पत्नी आगे बढ़कर सद्गुरु से पूछने लगी कि सच्चे पातशाह, हमारी बेटी की शादी है,
हम आपसे इसी बारे में पूछने आए हैं कि हम किस दिन अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की करें। हम आपसे शुभ मुहूर्त जानने आए हैं जिस दिन हमारी बेटी की शादी होगी। क्योंकि लड़के वालों ने हमें तारीख बताने को कहा है, तो हम इसी बात को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं कि कौन सा दिन शादी के लिए रखा जाए। तो कृपया हमें बताएं कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस दिन हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। तो साध संगत जी, उस बीबी की बात सुनकर पहले तो सद्गुरु कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद सद्गुरु ने अपने एक सेवादार से कहा कि जाओ जंतरी लेकर आओ। तो जैसे ही सद्गुरु ने ये हुक्म दिया, तो वहां पर बैठी संगत ये समझने लगी कि सद्गुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन आज सद्गुरु ही इन बातों में पड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन साध संगत जी, संतों की लीला तो वही जानते हैं, उनकी महिमा वही जाने। हमारा दायरा तो बहुत छोटा है जो कि उनकी लीला को समझ नहीं सकता। तो जब सद्गुरु ने अपने एक सेवादार को अंदर लाने का हुक्म दिया, तो उसने किसी भी तरह करके जंतरी को सद्गुरु के हाथ में दे दिया। तो सद्गुरु उसे देख रहे थे और सभी संगत की निगाहें सद्गुरु पर थीं कि सद्गुरु क्या कहने वाले हैं। तो वहां पर बैठे शेर सिंह को भी यही लगा कि शायद सद्गुरु शादी की तारीख बताने वाले हैं, और वहां पर बैठे बाकी संगत भी यही समझ रही थी। तो जब सद्गुरु देखते रहे, तो वहां पर बैठे एक सत्संगी ने सद्गुरु से सवाल कर दिया कि सद्गुरु, आप तो हमें इन सब बातों से निकालते हो और अब आप ही इन बातों में पड़ रहे हो। ये आपकी क्या लीला है? कृपया हमें भी बताएं। तो सद्गुरु ने उस सत्संगी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मैंने यह जंतरी इसलिए मंगवाई है ताकि मैं इस जंतरी में देख सकूं कि इसमें कौन से शुभ मुहूर्त बताए गए हैं और कौन से अशुभ मुहूर्त बताए गए हैं, और जो मुहूर्त अशुभ होंगे, जिनको इस जंतरी ने अशुभ बताया है, मैं सबसे बुरा समय उसमें से देखूंगा ताकि उस समय में मैं अपना कोई काम कर सकूं। तो साध संगत जी, सद्गुरु की यह बात सुनकर सभी संगत हैरान रह गई कि सद्गुरु ये क्या कह रहे हैं, जबकि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो वह सत्संगी फिर से सद्गुरु से सवाल करते हैं कि सच्चे पातशाह, हमें कुछ समझ नहीं आया। कृपया आप हमें विस्तार से बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सद्गुरु ने उस समय संगत को उपदेश दिया कि भाई, इतनी बार तो सत्संग में समझाया जाता है कि हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना, हमें इन सब बातों से ऊपर उठना है और नाम की कमाई करनी है, तब जाकर हम सत्संगी कहलाएंगे। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, फिर भी उन्हीं बातों में पड़े रहते हैं जिनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भाई मालिक के बनाए गए सभी मुहूर्त शुभ ही है। यहां पर शुभ और अशुभ की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है जो अशुभ हो। क्या वह मालिक हमारे लिए कुछ अशुभ कर सकता है? वह हमारे लिए कोई चीज अशुभ क्यों बनाएगा? उसने तो सब कुछ शुभ ही शुभ बनाया है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। हम फिर भी उन्हीं बातों में पड़ते हैं जिनमें पढ़ने से मना किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मालिक की बनाई गई हर चीज शुभ है। उसकी बनाई गई चीज भला अशुभ कैसे हो सकती है? हमें विचार करने की जरूरत है। और साध संगत जी, सद्गुरु कहते हैं कि मैं इसीलिए इस जंतरी से वह शुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था जो कि इसके मुताबिक बताया गया है, ताकि उस अशुभ मुहूर्त में मैं अपना काम कर सकूं और लोगों को भी वही तारीख और मुहूर्त बता सकूं। और यह बात भी सच है कि अगर मैं इनको वह तारीख बता देता, तो इन्होंने उसी तारीख को शुभ मानकर सभी कार्य करने थे, क्योंकि इनके अंदर यह विश्वास हो जाना था कि यह तो हमारे सद्गुरु ने हमें दी है, यह तारीख हमारे गुरु ने बताई है। इस तारीख पर कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता, जबकि यह किसी भी तारीख को अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। तब भी कुछ अशुभ नहीं होगा, क्योंकि जो उसे याद करके किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, उनके काम में विघ्न पड़ ही नहीं सकता, और यदि पड़ता भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है।
क्योंकि अगर हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है, कोई काम नहीं बनता, तो उसके पीछे भी मालिक की कोई ना कोई रजा जरूर छिपी होती है, जो हमें तब तो समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ साथ हमें समझ आने लग जाती है कि उस समय जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्योंकि मालिक जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, वह किसी का बुरा नहीं करता। अगर किसी का बुरा होता है तो वह उसके अपने ही कारण होता है। वह तो सबका भला करने वाला है, सबकी संभाल करने वाला है। तो हमें उस मालिक की रजा को समझने की जरूरत है, उसके बारे में रहने की जरूरत है, और इन सब बातों से ऊपर उठकर उसके नाम की कमाई करने की जरूरत है। तभी हम इन सब बातों से ऊपर उठ पाएंगे और ये एहसास कर पाएंगे कि इस दुनिया में अच्छी और बुरी नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी उस मालिक ने बनाया है अच्छा ही अच्छा है। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करें, कोई भी अच्छा कार्य करें, तो हमें भी इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ है। क्योंकि रूहानियत के मार्ग पर ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। और इसलिए अक्सर सद्गुरु अपने सत्संग में भी फरमाते थे कि भाई भजन बंदगी पर जोर दो, भजन सिमरन पर जोर दो। जब तुम भजन सिमरन करने लग जाओगे तो फिर तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी उस मालिक के द्वारा बनाया गया है, जो भी बना हुआ है, वह अच्छा ही बना हुआ है, और उस मालिक की कृपा सभी पर समान रूप से हो रही है, कहीं भी कम या कहीं भी ज्यादा नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश में किसी का बर्तन उल्टा पड़ा होता है, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित नहीं हो पाता, और किसी का बर्तन सीधा पड़ा हुआ होता है, जिसमें पानी एकत्रित हो जाता है। लेकिन बर्तन के गंदे होने की वजह से भी वह पानी भी गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारी दशा है। उसकी कृपा तो हम सभी पर एक समान हो रही है, लेकिन हम सभी उसकी कृपा के पात्र नहीं बन पाते। साध संगत जी, हम में से बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो कि भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, अंदर का पर्दा नहीं खुलता, और वह सत्संगी वर्षों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं। उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश भी हो चुकी है, तो ऐसे अभ्यासियों की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, और वह बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। तो संगत जी, आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, यह बात एक सत्संगी की है। जब वह सत्संगी एक सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शीश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, परंतु फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरा अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बात नहीं बनी, तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूं कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती, और मुझे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। उसकी यह बात सुनने के बाद वह सत्संग करता कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं, और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, यह एक कठिन काम है। इसलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं, नहीं तो यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और आपत जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूं? आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं बन पाती। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूं और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है, और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो
कि मैं कुछ कर रहा हूं, और भजन करने के बाद हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को पृथ्वी को अर्पण कर देते हैं और फिर पृथ्वी उस बीज का पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है, तो ऐसे ही हमें भी अपनी भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि बीज को हमने पृथ्वी में नहीं डालना, हमने अपने हाथों में ही रखना है, तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा, वह हमारे हाथों में ही पड़ा रहेगा और एक दिन सड़ जाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसको कुल मालिक के आगे अर्पण करना है और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तभी हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए। इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम बैठें तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं, तो हम ये बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठें और हमारा मन सिमरन में लग जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज को मैं बाद में दूंगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उससे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शीश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है और कुछ दिनों के बाद उसके फिर उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उसकी मुलाकात उन सत्संगकर्ता जी से होती है जो कि कमाई वाले होते हैं, वह दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल ही दी कि मैं कुछ कर रहा हूं और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूं। ये अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं ये देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी ये बात सुनकर वो सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यासियों के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी सुरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन जमीन नीचे खींचती है। जो पृथ्वी है वह हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सुरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ वह इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूं और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। तो जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह भी कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वह है जो माने समय जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वह है जो हमें मालिक की कृपा से हासिल होता है,
जो कि अमयति आत्मा का नया जन्म है। जब हमारे कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप जी कहते हैं कि तुम बड़े बड़भागी हो जो यहाँ तक पहुंच पाए हो, और ये केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो तुम्हें मलिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लगी है। तो साध संगत जी, आज के इस प्रसंग से हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमें भी नाम की बख्शीश हो गई है और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं उन्हें हमें हजम करना है। और जो गलती अक्सर सत्संगी करते हैं कि वह भजन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वह केवल इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूं। और जब यह अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, उसी दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफर शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। साध संगत जी, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है, तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कोताएं हैं, जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब मां लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु, यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीजें हैं बाएं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुदेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपाली था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेश अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महंतों की सेवा में लगाता था। पहले उसकी की ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी स्वदेश के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। भगवान श्री हरि कहते हैं, एक बार की बात है, संध्या का समय था। स्वदेश के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से स्वदेश का हृदय भक्तिभाव से भर गया।
वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं विरले ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेश का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेश उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेश ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुदेश उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुदेश ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेश ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेश की आंखें जाग रही थीं। ये सारी बातें उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुन ली थीं। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वहीं मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेश कहता है, रूपाली, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुदेश कहता है, ठीक है, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुरेश ने लाठी उठाई पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुरेश और रूपाली ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा सुरेश और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुरेश का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे।
अपितु जाते समय सुरेश ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे सुरेश के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेश का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ दर हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा 10 से 20 कम अधिक लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, महात्मा ने कहा। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मुंह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंख मल मल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइया को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हार कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर करस अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई।
जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। भगवान श्रीहरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, वो महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अब भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदेश के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेश ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर न पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन सुदेश ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम आत्मा रखा गया। आत्मा बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेश यह सुनकर फूला ना समा आता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। आत्मा शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। सुदेश यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था। लेकिन कभी कभी जब उससे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 500 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब सुदेश उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थीं। दोस्तों, भगवान श्रीहरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और अंत में अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और आत्मा के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेश अपनी पत्नी रूपाली और बेटे आत्मा के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां सुदेश को पता चला कि उनके बेटे आत्मा का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुदेश बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। आत्मा उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुदेश का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु आत्मा के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय आत्म भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब आत्मा ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूं? कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सर पर बहुत सारा कर्ज है। आत्मा कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से आत्मा की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब आत्मा कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर आत्मा ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। आज मैं फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बस अभी वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ।
उसी समय आदमी भागते हुए वापस सराय में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब रात में का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आदमी के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें सुदेश ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 ही निकली। आदमी का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं। हाँ, पकान है। भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। धन्ना जी का जलादान जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बिलाने बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा वो बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर के बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वह एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वह धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वह बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जा तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है। धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं,
आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ। 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूं। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने नेताजी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो। मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चारा हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगा? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 151 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में 1 आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाओ। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है,
इसे बैलगाड़ी में लादो ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वह यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहां भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखे था उसे बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थी धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वो सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगा नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? धन्ना जी बोले कि पिताजी, मैं खेत बो आया हूं, कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहराकर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए लिए थे वह सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया।
इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई यह मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकर की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती था। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, तो वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गाते गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे। उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बा का मंडल बनाकर दे दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई, तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा दान में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया। अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद ना हो। इस चमत्कार को देखने के बाद
धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। उसे संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। राधा स्वामी जी